नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, सब कुछ विस्तार से आसानी से समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकारी और अविकारी पढ़ा था। ये अविकारी विकारी क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लिख रहा हूँ, घोड़ा तेज दौड़ता है। एक और उदाहरण लिख रहा हूं, घोड़े तेज दौड़ते हैं। लड़कियां तेज दौड़ती हैं। ध्यान दीजिए, इन तीनों में अलग अलग वचन और अलग अलग लिंग है। यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इन सब में ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं बदल रहा है, तो वह है क्या, तेज। इसी को बोलते हैं अविकारी, जिनमें कोई बदलाव ना हो। चाहे कोई वचन आ जाए, चाहे कोई कारक आ जाए, चाहे कोई लिंग आ जाए, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे वह अधिक खाता है, मैं अधिक खाता हूँ, हम अधिक खाते हैं, तो अधिक नहीं बदल रहा है। इसे ही कहते हैं अविकारी। ठीक है, और अविकारी का यह एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं कि क्रिया विशेषण होता क्या है। ध्यान दीजिए, तो एक विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। एक विशेषण वो होता है एडजेक्टिव, जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है। परंतु एक विशेषण और होता है, उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। यह क्रिया के बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है। काम कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ ये बताता है। संज्ञा और सर्वनाम बारे में बताता है, वो तो विशेषण बताता है। ये जो क्रिया विशेषण है ना, यह क्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, अब यह जो क्रिया विशेषण होता है ना, यह 4 प्रकार का होता है। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, अभी हमने लिखा था उदाहरण, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्योंकि देखिए दौड़ना एक क्रिया हो गया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि तेज। घोड़ा तेज नहीं है, क्रिया दौड़ना तेज है। ठीक है, तो ये तेज क्या हो जाएगा, ये तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में बता रहा है। जैसे मैं कम खाता हूं, मैं कम खाता हूं, तो ये जो कम है वो किसके लिए आया है, मेरे लिए आया है, मैं के लिए आया है? बिल्कुल नहीं। मैं कम थोड़ी है, खाना कम है, जो खा रहा है वह कम है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया के बारे में बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, अब देखिए जो क्रिया विशेषण होता है ना, ऐसे बहुत शब्द होते हैं, कम, अधिक, तेज, ये सब क्रिया विशेषण है। अब इन क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक। है बहुत आसान, ध्यान से देखते रहिए वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्थानवाचक क्या होता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले स्थान का बोध करा दे, उसे ही बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए, जैसे तुम वहां पढ़ते हो। ठीक है, तुम वहां पढ़ते हो। अब जो पढ़ना है वह कहाँ पढ़ना है, वहां पढ़ना है। स्थान के बारे में बता रहा है, तो यह हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा एक ध्यान दीजिए, एक ट्रिक समझिए पहले। एक ट्रिक देखिए, वाक्यों में ना, ऐसे ऐसे वाक्यों में आप प्रश्न करिए। कैसा प्रश्न, स्थानवाचक यदि क्रिया विशेषण रहेगा तो आप प्रश्न करेंगे कहाँ। जब आप प्रश्न करेंगे कहाँ ना, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि वह कालवाचक क्रिया विशेषण रहेगा तो आप प्रश्न करेंगे कब, उससे आपको उत्तर मिल जाएगा। यदि परिमाणवाचक रहेगा
तो आप प्रश्न करेंगे कितना, इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। और यदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण रहेगा ना तो कैसे, और कहने का तात्पर्य है कि तरीका और ढंग बताता है, तरीका, काम करने का तरीका और ढंग को दर्शाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, यह कौन सा क्रिया विशेषण है, पहले जान लीजिए, उसके पश्चात सभी को जानेंगे। घोड़ा तेज दौड़ता है, चलिए प्रश्न करिए, कहाँ दौड़ता है, इसका उत्तर नहीं है। कहाँ दौड़ता है, इसका उत्तर नहीं है, अर्थात यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, अब देखिए कालवाचक, घोड़ा तेज दौड़ता है, कब, प्रश्न करिए कब, उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह कालवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं है। अगला प्रश्न करिए, परिमाणवाचक, कितना दौड़ता है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये परिमाणवाचक भी नहीं होगा, कालवाचक भी नहीं होगा, स्थानवाचक भी नहीं होगा। रीतिवाचक, कैसे दौड़ता है, हाँ इसका उत्तर मिल गया, तेज दौड़ता है, तो यह क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आया समझ में? ध्यान दीजिए, जैसे अच्छा यहाँ पर उदाहरण मैं लिखा हूं, मैं कम खाता हूं, मैं कम खाता हूं। अब इसका प्रश्न करिए, कहाँ खाता हूं, इसका उत्तर नहीं है, अर्थात यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कब खाता हूं, इसका भी उत्तर नहीं है, अर्थात यह कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कितना खाता हूं, हाँ इसका उत्तर है, कम खाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आया समझ में? आसान है, सरल है। जैसे तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ आते हो, बताइए यह रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है अथवा स्थानवाचक है? प्रश्न करिए, कहाँ आते हो, तुम यहाँ आते हो, ठीक है, इसका उत्तर मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसा समझ में? पहचान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले स्थान का बोध कराए ना, उसे ही बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम यहाँ आते हो, ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले समय का बोध कराए, काल का अर्थ ही होता है समय, समय का बोध कराए, उसे बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं 11 बजे सोता हूँ, मैं 11 बजे सोता हूँ, कब सोता हूँ, इसका उत्तर मिल जाएगा 11 बजे, तो क्या हो जाएगा, यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले परिमाण अर्थात नापतोल संख्या का बोध कराए, उसे ही कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसमें है, हाँ है, या मैं कम खाता हूँ, कितना खाता हूँ, कम खाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अधिक, कम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जाएगा। रीतिवाचक, प्रश्न करिए कैसे, ढंग तरीका पूछिए, उत्तर मिल गया, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले रीति, अनिश्चितता, निश्चितता आदि का बोध कराए, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये थोड़ा लंबा है, नहीं मिल रहा उत्तर ना, तो अब तुलना कर दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा क्या, वही ना होगा। इस प्रकार से आप क्रिया को समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको 2 वाक्य लिखूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है यह। ठीक है, आइए प्रश्न आपको देता हूं। बंदर ऊपर चढ़ता है, बताना है आपको कि कौन सा क्रिया विशेषण है। अगला है, मैं अधिक चलता हूं। अब इसका उत्तर दीजिए कि क्रिया विशेषण है तो कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, अच्छा क्रिया विशेषण भी होना चाहिए, इस सब में क्रिया विशेषण है, ऊपर, अधिक, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है, परंतु कौन सा क्रिया विशेषण है,
इन चारों में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और उम्मीद करता हूं मैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्रिया विशेषण के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को साझा कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।